बिहार की राजनीति के इतिहास में कल एक नया पन्ना जुड़ गया और इस पन्ने में नाम लिखा है प्रशांत किशोर का। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि कल जो काउंटिंग हुई है उसमें प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अभेद किले को भेद दिया है और ऐसी जीत हासिल की है कि क्या कहा जाए। बीजेपी को धरातल में मिला दिया और आरजेडी का तो नामो निशान ही खत्म हो गया। 3 कैंडिडेट्स थे, रेखा गुप्ता, नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर। इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी गई, लेकिन इसके बाद जो बाकी के कैंडिडेट्स थे इनकी चर्चा भी हुई। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की भी हुई क्योंकि ये दोनों नाम जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री के नाम हैं, तो इसलिए भी इनकी चर्चाएं हुई। लेकिन अभी बात हम लोग इन लोगों की नहीं कर रहे हैं बल्कि उन कैंडिडेट्स की कर रहे हैं जिनको नोटा से भी कम वोट आए हैं। जी हाँ, ऐसे कैंडिडेट्स भी रहे हैं जिनको नोटा से कम वोट आए, नोटा पे लोगों ने ज्यादा वोटिंग किया है। तो देखिए, अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको और विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर बांकीपुर में कैसा रणनीति काम किया है, कैसे समीकरण काम किए हैं, तमाम चीजें इस खबर में हम आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर की पूरी चुनावी रणनीति भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक राजनीति पर आधारित रही। उन्होंने लगातार एक बयान को जनता के बीच दोहराया कि भाजपा नेताओं का दावा है कि बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। चाहे इस बयान का राजनीतिक संदर्भ कुछ भी रहा हो, लेकिन इसे चुनाव प्रचार में जिस तरह इस्तेमाल किया गया उसने मतदाताओं के आत्मसम्मान को सीधा संबोधित किया। लोगों के बीच यह संदेश गया कि भाजपा बांकीपुर की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मान बैठी है। इसके उलट प्रशांत किशोर ने चुनाव को पूरी तरह जनसंपर्क आधारित बनाया। उन्होंने घर घर जाकर के संपर्क किया, पदयात्रा निकाली और दावा किया जाता है कि 30 दिनों तक प्रतिदिन 5 चाय पर चर्चा और 2 जनसभाएं आयोजित की। उन्होंने हर वर्ग के लोगों से सीधा संवाद किया और चुनाव को नेता बनाम जनता की लड़ाई के रूप में पेश किया। दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनाव में यादव मतदाताओं का भी एक हिस्सा परंपरागत ध्रुवीकरण से अलग दिखाई दिया। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही कि कुछ प्रभावशाली यादव नेताओं ने प्रशांत किशोर के समर्थन में कहते हुए माहौल बनाया कि ब्राह्मण सुदामा है और हमने सुदामा का साथ दिया है। यह प्रतीकात्मक संदेश सामाजिक समीकरणों में बदलाव की ओर संकेत करता है। बांकीपुर की सामाजिक संरचना भी इस चुनाव को समझने में महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 15 ब्राह्मण और राजपूत, करीब 12% वैश्य और 10 से 12% यादव हैं, 10 से 12% कुर्मी कोयरी और 8% अनुसूचित जाति और 7 से 8% मुस्लिम मतदाता हैं। इतने विविध सामाजिक समीकरणों वाले क्षेत्र में यदि भाजपा का पारंपरिक स्वर्ण और शहरी मध्य वर्गीय आधार खिसकता है तो यह सिर्फ स्थानीय घटना नहीं बल्कि बड़ी घटना मानी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम ने यह संकेत दे दिया है कि भाजपा का सबसे मजबूत शहरी, मध्य वर्गीय और अपर कास्ट वोट बैंक अब पहले जैसा अभेद नहीं रहा। इस नतीजे का असर सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं रहेगा, जदयू के लिए भी यह परिणाम चिंता का विषय बन सकता है। यदि भाजपा का जनाधार कमजोर होता है तो गठबंधन की पूरी राजनीतिक संरचना प्रभावित होगी। जदयू पहले ही गठबंधन की राजनीति पर निर्भर है और पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का उभार जदयू के असंतुष्ट नेताओं को भी नया राजनीतिक विकल्प दे सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी यह जीत आसान संकेत नहीं है। सत्ता परिवर्तन चाहने वाले युवा मतदाता जो अब तक राजद की ओर देखते थे, अब जनसुराज को विकल्प मान सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी माना जा रहा है। यदि भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा जनसुराज की ओर शिफ्ट होता है तो राजद का पारंपरिक MY समीकरण कमजोर पड़ सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं बांकीपुर को लेकर के है। यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली, आरजेडी को बहुत बड़ी हार मिली और प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।